संजू सैमसन आखिरकार टीम इंडिया से बाहर क्यों हो गए? क्या सच में उन्हें आराम दिया गया या फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया? और क्या गौतम गंभीर और सिलेक्टर इस फैसले पर एकमत नहीं थे? इस वक्त यही सवाल हर क्रिकेट फैंस के मन में है। दरअसल जिम्बाब्वे सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो सबसे बड़ा सरप्राइज था संजू सैमसन का नाम गायब होना। इसके बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने कहा संजू को आराम दिया गया है, लेकिन अगर बीसीसीआई की आधिकारिक प्रेस रिलीज देखें तो उसमें शिवम दुबे के रिप्लेसमेंट का जिक्र है, जबकि संजू सैमसन के बारे में कहीं भी नहीं लिखा गया कि उन्हें रेस्ट दिया गया है। यही वजह है कि फैंस के मन में और भी सवाल ज़्यादा उठने लगे। अब बात करते हैं उन रिपोर्ट्स की जो इस समय सामने आ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक गौतम गंभीर संजू सैमसन को टीम में रखना चाहते थे। उनका मानना था संजू को इतनी जल्दी बाहर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की सोच कुछ अलग थी। अब सवाल ये है, अगर संजू टीम में रहते तो खेलते किसकी जगह? ओपनिंग में अभिषेक शर्मा है, वैभव सूर्यवंशी को लगातार मौके दिए जा रहे हैं, प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ियों पर भी टीम मैनेजमेंट भरोसा दिखा रही है। ऐसे में प्लेइंग 11 में संजू के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर की सोच अलग अलग थी। कोचिंग स्टाफ संजू को टीम में रखना चाहता था, जबकि सिलेक्टर भविष्य की टीम तैयार करने पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। उनका मानना है कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट जैसे 2028 ओलंपिक और अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए युवा खिलाड़ियों को लगातार मौके देने होंगे। इसी वजह से अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिल रही है। याद रखिए, प्लेइंग 11 का फैसला कप्तान और कोच करते, लेकिन 15-16 खिलाड़ियों की स्क्वाड चुनने का अधिकार सिलेक्टर के पास होता है। अगर इन रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो आखिर में फैसला सिलेक्टर का ही चला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर संजू को सच में आराम दिया गया तो इसकी आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं दी गई? अगर उन्हें ड्रॉप किया गया तो साफ साफ क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि फैंस को सबसे ज़्यादा इसी बात से परेशानी है। देखिए, ये भी सच है कि संजू सैमसन पिछले कुछ मैचों में लगातार रन नहीं बना पाए। उन्हें मौके मिले और वो उनका फ़ायदा पूरा नहीं उठा पाए। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा से लगातार रन नहीं बनाना रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रखना होगा कि यही खिलाड़ी हाल के बड़ा टूर्नामेंट जैसे T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए अहम प्रदर्शन कर चुका है। ऐसे में खिलाड़ी को बाहर करना अगर जरूरी भी था तो कम से कम पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। फैंस यही सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई ने संजू के बाहर होने की वजह नहीं बताई है, इसलिए गंभीर और सिलेक्टर के बीच मतभेद की जो बातें सामने आ रही हैं वो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के आधार पर है। उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बीसीसीआई या टीम मैनेजमेंट इस पूरे मामले में कोई सफाई देता है या नहीं। वैसे आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या संजू सैमसन के साथ सही हुआ या उन्हें और मौके मिलने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।